उसकी रहमत हो फरमाया खुशियां मनाया। अब खुशी का अंदाज क्या है, किस अंदाज में खुशी मनानी है, तो उससे कबल मैं फजल और रहमत पर बात कर देता हूँ। वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। मुस्तफा को भेजकर रब ने हुक्म दिया, ए नबी के गुलाम, मैंने मुस्तफा को सिर्फ फजल बना के नहीं भेजा, फज़लन कबीरा, बहुत बुलंदो वाला फजल बनाकर मैंने मुस्तफा को भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने मुस्तफा को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मुस्तफा जाने रहमत का आना भी फजल है, ये कुरान बताता है। मैं नहीं कह रहा, कोई मुहद्दिस नहीं कह रहा, ये कुरान कहता है मुस्तफा का आना भी फजल है और आना भी रहमत। अब इसकी मिसाल और आसान तरीके से समझ लें। मेरे मुस्तफा से आने से कबल, मेरे मुस्तफा के आने से कबल माशरा कैसा था? बताओ, अगर कोई औरत बेवा हो जाती, अगर कोई बेवा हो जाती तो माशरा उसके साथ कैसा बुरा सलूक करता था। आज तो इस्लाम ने भी बताया कि वो इद्दत को पूरी करे 4 माह 10 दिन पर्दे में रहे, अगर रहेगी तो अल्लाह 2 हज और 2 उम्रों का सवाब। लेकिन मेरे मुस्तफा के आने से कबल क्या बेवा के साथ सलूक किया जाता था? मेरे भाइयों जरा दिलों पे हाथ रखें, उनके आंसू ये बात रोता है। अल्लाह अकबर, बेवा के साथ ये सलूक था, उसको बरहना किया जाता था और रोड के ऊपर उसको नचाया जाता था और जल्दी आग के अंदर उसको फेंको। इस्लाम से कबल की बात है। मेरे मुस्तफा के वो बेचारी हाथ जोड़ के कहती, मेरा क्या कसूर है, मेरा सर का ताज दुनिया से चला गया और मेरे साथ ये रवैया कौन सा तुमने अपना रखा? क्या तुम मेरे साथ सलूक कर रहे हो? सड़क पे उसको दौड़ाया जाता और एक बहुत बड़ी आग जलाई जाती, उसके अंदर फेंक दिया जाता और कहा जाता है औरत, जब तेरा साईं नहीं रहा, तेरे सर का ताज नहीं रहा, तो तेरा दुनिया में आने का, रहने का क्या मकसद? मेरे भाइयों, बेवा के साथ क्या सलूक था इस्लाम से कबल से रसूल तो सही। एक बंद कमरे में उसको कैद किया जाता है, कुछ दिन के लिए, कुछ अयाम के लिए, कुछ माह के लिए उसको कैद किया जाता है। तो कैद किया जाता था तो न उसे खाना दिया जाता, तो ना उससे खाना दिया जाता, उसे ना कोई और चीज दी जाती उसे। तो उसका एक बेटा था, उस कमरे में वही हुआ था। तो जब वो उन्होंने मुद्दत रखी थी, वो मुद्दत पूरी हुई, अब उस बेवा ने बाहर निकलना। मेरे भाइयों, उसके कपड़े के ऊपर, उसके बदन पर कोई लिबास नहीं रह गया। वो क्योंकि लिबास बदलने की इजाजत नहीं थी उस माशरे में, तो वो बसीता होकर फट गया था और वो बरहन्ना हो चुकी थी। तो बेटा करीब ही बैठा था, उसने कहा, अम्मा अगर तू मुझे इजाजत दे तो चाचू का घर करीब है, मैं उससे एक कपड़ा ले आता हूँ, वो कपड़ा जिस्म के ऊपर ले लेना और आज तूने बाहर निकलना है। माँ ने कहा, बेटा नहीं, ना जाना चाचे के घर, वो तुझे कपड़ा नहीं देखा। बाप बेटा था, माँ से देख रहा था किस तरह बरहन्ना हो चुकी है, किस हालात में माँ है। मेरे दोस्तों, बेवा के साथ क्या इस्लाम से कबर सलूक था। तो वो बेटा दौड़ता गया, तो उसने जाके दरवाजे पर दस्तक दी, कहा मैं फला हूँ, आपके भाई का बेटा हूँ। उसने दरवाजा खोला ना, कहा दफा हो जा, तेरी माँ बेवा हो गई है, तू हमारे घर में दाखिल ना। कहा चाचू जान, आपके भाई का लफ्ज़ जिगर हूँ, आपके भाई का बेटा हूँ। आप तो मुझे चूमा करते थे, माँ के होते हुए मुझे सीने के साथ लगाया करते। आज तुम्हें क्या हो गया?
कोई चादर नहीं, उसने तो मेरा चेहरा भी देखना कबूल नहीं किया है। मेरे भाइयों, इस्लाम की पहले क्या हाल था, कैसा वो मंजर था। वो बेटा कहता है वो माँ गैर मुस्लिम थी, बेटा भी गैर मुस्लिम था। तो माँ ने कहा मेरे मुस्तफा का ज़हूर हो चुका था, तो लेकिन इस्लाम अभी फैला नहीं था, अभी बुलंद तो बाला नहीं हुआ था। बेटा कहने लगा माँ, मैंने सुना है मक्के में एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो उसके पास जाता है वो उसे चिढ़ता नहीं है, एक मर्तबा दे दे तो जिंदगी भर लेने की हाजत तुम्हारा नहीं। नाराए रिसाल, चादर डालो। कहा नहीं, हमारा दीन इजाजत नहीं देता बेटा, हमारा दीन इजाजत नहीं देता, उसके पास नहीं जा सकते। मैंने सुना है जो उसको देख लेता है उसी का हो जाता है। बेटे नहीं जाना है तो कहा मैं नहीं, अब मैं बरहन्ना तुझे बाहर नहीं निकलने दूंगा। अगर हमारे दीन ने चादर नहीं दी है तो इस्लाम जो है वो चादर को देता है। उसने और जब पता ही माना पता कर दिया है वो इस्लाम चादर तुझे देगा। माँ ने कहा बेटा अगर तू बार हाजिर है या मुस्तफा के पास से अच्छा। वो जाता है, वो जाके कहता है या रसूलल्लाह मैं गैर मुस्लिम हूँ, मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैं एक शर्त पर तुम्हारे पास आया हूँ, एक शर्त पर तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे चादर भी दे दिए लेकिन मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरी माँ की ये फरमाइश है, मेरी माँ की ये वसीयत है, कलमा नहीं पढ़ना लेकिन मैं चादर मांगने आया हूँ। मेरी माँ बरहन्ना है, कई दिनों से बंद कमरे के अंदर है। या रसूलल्लाह ये चादर अनायत फरमाए। मेरे आका ने फरमाया मेरे बेटे मैं तुझे कलमे की नसीहत नहीं करता, कलमे की दावत नहीं देता, मैं तुझको चादर अता कर देता हूँ। मेरे आका ने कौन सी चादर, मेरे दोस्तों दिलों पे हाथ रख के सुनना, कौन सी चादर दी थी? या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, वो काली कमली वाली चादर मेरे मुस्तफा ने उस जमाल को दी। कहा बेटा नाना कलमा ना पढ़ना, मैं तुझे कहता भी नहीं हूँ, कलमे की दावत भी नहीं देता। ये चादर ले जा और अपनी माँ के ऊपर ले ले। माँ को औरत के माना पड़ता है, पर्दे की हालत में बाहर निकाल ले। जब वो वापस पलटने लगा, माँ की वादा था, माँ का वादा था कि कलमा नहीं पढ़ना। माँ के पास गया, कहा अम्मा ये चादर ले। कहा बेटा कलमा तो नहीं पढ़ाया? कहा नहीं अम्मा कलमा तो नहीं पढ़ा है, मैंने मुस्तफा से ये कहा था, उस नबी ने कहा नहीं ये चादर ले ले, कलमा ना पढ़, मैं तुझे कलमे की दावत भी नहीं देता है। बस अपनी माँ को चादर में लपेट के बाहर ले आ। अल्लाह अकबर। माँ कहती है कैसा वो नबी था, कैसा वो था, कहाँ वो चौधरी से भी ज्यादा चमकदार था, काली सुर्ख वाला था, अलग नशा के सीने वाला था, सहाब के कुंडल वाला था, यासीन के चेहरे वाला था। वो नबी बड़ा हसीन था, दिल नहीं करता था रात बसाने को, माँ तुझसे वादा किया था इसलिए पैदा हूँ, वरना खुदा की कसम दिल तो यही करता था उसकी कचाई से उठ के आ जाऊं, लेकिन तुझसे मैं वादा किया था इसलिए आया हूँ। वो माँ बोलती है बेटा तेरे चाचे ने चादर नहीं दी है, हमारे दीन ने चादर नहीं दी है, इस्लाम ने चादर दी है, और कोई मौका भी नहीं दिया है, कोई इंसान भी नहीं चुराया है। आ बेटा चल तो माँ बेटा चलते हैं और इस मुस्तफा के बारे में बातें कर रही है। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी का तुम मिलाद मनाते हो, मेरे भाइयों बताओ तो सही, मेरे मुस्तफा का आना फजल नहीं तो और क्या है? मेरे मुस्तफा का आना रहमत नहीं तो और क्या है? कहाँ वाली यफराहू। मेरे भाइयों जिम्मेदारी से मैं तुम्हें ये नहीं कहता तुम मिलाद मनाओ, मैं नहीं कहता, तुम खुद जवाब दो। कुरान जब कहता है जब फजल हो जाए, रहमत हो जाए तो खुशियां मनाओ। क्या मुस्तफा का मिलना रहमत नहीं है? क्या मुस्तफा का मिलना फजल नहीं
नहीं है। आखिरी बात कुरान का तर्जुमा सिर्फ एक आयत का कर रहा हूँ। फरमाया हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये बैंकों में सेविंग करते हो ना, फरमाया ये सेविंग न किया करो। अरे क्या करें? हम घरों में पेटियों में पैसे न जमा किया करो। मालिक और क्या करें? सेविंग तो कर ली है ना, मुस्तकबिल का सोचना तो है ना। फरमाया नहीं, जब फजल हो जाए, रहमत हो जाए, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, वो भाई जमा करने से खर्च करना ज्यादा कहता है। बताइए यार, तुम्हें बेटा मिले ये फजल और रहमत है, तुम्हें बेटी मिले ये फजल और रहमत है, तुम्हें कारोबार मिले ये फजल और रहमत है, तुम्हें इज्जत मिले ये फजल और रहमत है। भाई इन तमाम फजल और रहमत से बढ़ के जो नेमत उस्मा हमें मिली है, जो रहमत उस्मा हमें मिली है, वो मुस्तफा की जान है। तो फिर जैसा इज्जत हो उसके मुताबिक करना चाहिए। अल्लाह बेटा दे तू बच्चे मुताबिक खर्च करना चाहिए। अगर मुस्तफा जैसी नेमत करना है तो फिर सोचना नहीं चाहिए। दलील लावा ना करो, दलील लावा ना करो। मुस्तफा का बेचारा बातें हरकत है, बातें हरकत है। जब बेचार वो कामयाब हो तो सेविंग ना करो, वो जीवन के जितना हो सकता है उसकी बात करो। कर सके अभी 4 प्रोग्राम मैंने पढ़ लिए, इसके बाद अभी एक और प्रोग्राम, उसके बाद मैंने जुम्मा भी पढ़ाना है, उसके बाद मरकजी जुलूस और रात को भी बड़ा खिताब है इंशाल्लाह। आप तशरीफ लाए, ये चुंगी नंबर 6 गली नंबर 6 के अंदर इंशाल्लाह बहुत मरकजी खिताब होगा। इंशाल्लाह वो समाज फरमाना, इशा के बाद इंशाल्लाह खिताब ज़िशान होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्तफा की इनायत है। अल्लाह खुदा की कसम, मैं तो रात को बड़ा फिक्रमंद था कि 6-7 खिताब हैं, गला एक है, मैं क्या करूंगा। अल्लाह खुदा की कसम आज अल्लाह ने इतनी करम नवाजी फरमाई है, ये मुस्तफा की विलादत का सदका है। आज कले को कोई परवाह नहीं है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जब फजल हो जाए, रहमत हो जाए, माल को सेविंग न किया करो, कहीं से दलील ना लिया करो। भाई दलील दिखाओ नबी के मिलाद की, ओ भाई जा जब इश्क हो जाता है फिर दलील नहीं मांगते हैं। जब मोहब्बत हो जाती है फिर दलीलों की जरूरत नहीं होती है। और दलील सब विषय है। जब मुस्तफा से मोहब्बत हो गई, तो बलाल से पूछा, बलाल तूने मुस्तफा से मोहब्बत की है तो तेरे पास दलील थी? वो खुदा की कसम सारा दिन मार करता था, मैंने कोई दलील मुस्तफा से नहीं, मैंने हुजूर का चेहरा पकड़ कर लिया, तो यही मेरे लिए काफी है। मेरे मुस्तफा से जब मोहब्बत हो जाए फिर दलील न मांगा करिए। हाँ, ये लोग कहते हैं कि दलील दो मिलाद की, मैं कहता हूँ कौन सी दलील मांगता है? जब मोहब्बत हो जाए फिर दलील कौन सी होती है? और सबसे बढ़ के दलील ये मोहब्बत मुस्तफा है। आखिरी बात कहता हूँ मेरे दोस्तों, हमेशा हमारा ईमान जो है किससे मुकम्मल होता है? इल्म से होता है, अमल से होता है? नहीं, हमारा ईमान मोहब्बत रसूल से मुकम्मल है। आप बड़े देखे नमाज में बड़े इल्म वाले हैं लेकिन उनके पास ईमान नहीं है। बड़े बड़े आप देखेंगे आमिर होंगे, सारी सारी रात एक टांगे पड़े खड़े होंगे, जोगी और राही के लोग बड़े अमल हैं, अमल करने वाले, लेकिन ईमान नहीं है। ईमान उसी के पास होता है जो मुस्तफा का मिला मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो बातें करने को दिल तो बड़ा करता है, जुमे का वक्त भी करीब है, एक जगह भी और भी है। मेरा दिल नहीं करता किसी को जवाब देने को, अल्लाह खुदा के समझ और भी किताबात, मेरा दिल नहीं करता किसी को मैं जवाब दूं यार आज मैं बयान नहीं करूंगा। मेरा दिल करता है कि 5 दादा में जो भी मांग रहा है आज मुस्तफा के सदके सबको दे दे। में दुआ की कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो इससे आगे बातें जो है बड़ी तफसीलन इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद भाई इस्लाम खड़े हो भाई, इस्लाम मुस्तफा
बस में हिदायत देना शमाए बस में हिदायत देना सलाम शमाए बस में हिदायत देना सलाम के आने रोशन ज़माना हुआ जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ मुस्तफा की वलादत बेला सलाम शमाए बस में हिदायत देना सलाम और जिनके टुकड़ों पे पलते दोनों जहां जिनके टुकड़ों पे पलते दोनों जहां जिनके टुकड़ों पे पलते दोनों जहां मुस्तफा की सखावत बेला सलाम शमाए बस में हिदायत देना